आज की डेट है 3 मार्च और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। मेरा नाम है कैलाश और मैं डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। काफ़ी प्यार मिल रहा है आप लोगों से। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको हमारी स्टडीज अच्छी लग रही हैं और आप इससे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से अपने अनुभवों को ज़रूर शेयर करके जाएंगे। तो कल हमने आपके लिए गोल्ड की मार्केट का सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई किया था 5250 से लेकर 5300 का, जब गोल्ड का भाव 5400 के भी ऊपर चल रहा था। अगर आप लोगों ने कल मॉर्निंग का सेशन देखा होगा, कितना बेहतरीन तरीके से गोल्ड का बाजार इस सपोर्ट एरिया में आया। कल इवनिंग में गोल्ड की मार्केट ने लो लगाया 5260 का, जो आपका बिल्कुल हमने सपोर्ट एरिया बताया था, एग्जैक्टली वही लेवल। और वहीं से मार्केट ने भी हाई बना दिया है 5379 का। लगभग लगभग $100 से भी ऊपर की चाल बाजार में आ चुकी है वो सपोर्ट से। तो अगर आप लोगों ने कल का भी सेशन देखा होगा तो कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा और इन स्टडीज़ के पोटेंशियल्स को आप समझे होंगे। तो हम चलेंगे आज के लेवल्स के भी ऊपर, किस तरीके के लेवल्स आज के दिन में रह सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी मैंने एक लाइव क्लास आपको साथ शेयर किया था मॉर्निंग मार्केट मैप का। अगर वो क्लास आपको फ्री में एक्सेस करना है, ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है CoinDCX का, जिसमें आप अभी इंडिया में रहते हुए गोल्ड XAU USD और सिल्वर XAG USD, यानी कि आप देख पा रहे होंगे XAG USD ये सिल्वर का बाजार है। और अगर आप देखोगे गोल्ड की मार्केट, ये XAU USD गोल्ड की मार्केट में बड़ी आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल क्रिप्टो मार्केट्स। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इन सब मार्केट्स में, ट्रेड तो देखो डेफिनेटली आप करते होंगे। अगर उसके साथ में आपको हमारे लर्निंग क्लासेस चाहिए, जो आपको डेली मॉर्निंग में, अभी हमने मॉर्निंग का क्लास फ्री किया हुआ है, आने वाले समय में इवनिंग का क्लास भी आपको फ्री मिलेगा लाइव, जिसमें हम अपने अनुभव के आधार पे आपके साथ शेयर करते हैं कि आज के दिन में मार्केट्स में किस तरीके की मूवमेंट्स हो सकती हैं। अगर आप चार्ट स्टडीज को समझते हो तो वो सेशन आपको बाजार को सीखने समझने में काफी मदद कर सकते हैं। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो ये जो भी आपका चीजें रहेंगी, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हम हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हम जो भी इसका प्रोसेस रहेगा प्री एक्सेस का, वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो अब हम चल रहे हैं वीकली चार्ट पे गोल्ड के, वहां पर क्या हुआ है। इस वीक का जो कैंडल अभी तक बना है, आपको पता है लास्ट वीक का जो क्लोजिंग भाव था, ये क्लोजिंग भाव था 5278 और अभी बाजार के भाव आ रही है 5366। अभी आप थोड़ा बहुत, जो लोग ध्यान से हमारे डेली वीडियोस को देख रहे हैं, उनका थोड़ा माइंड खुल रहा होगा कि पिछले वीक का क्लोजिंग भाव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान है लास्ट वीक का भी, अगर आपने देखा होगा, जो क्लोजिंग भाव था 5106, मार्केट ने एग्जैक्टली 5100 पे आया और वहीं से भाग गया। ठीक है, वीकली क्लोज का कितना महत्व होता है, आप समझे इस बात को। लास्ट वीक में आपने वो चीज देखी कि 5100 का 6 का हाई था, सॉरी क्लोज था, मार्केट ने 5250 का हाई लगाया था लास्ट वीक में। उसके बाद और 5250 का लेवल भी हमने आपको एडवांस में बताया था। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ध्यान में होगा। वहीं से बाजार ने रिजेक्शन लेके एग्जैक्टली डॉट 5100 पे आया। क्यों आया? क्योंकि पिछले वीक का क्लोज था, उसको टेस्ट करने के लिए आया। और वहीं से बाजार बढ़ के लास्ट वीक में बाजार ने हाई बना दिया था। वो हाई बना था 5280 का। लगभग लगभग
$80 की चाल वापस से उसने ऊपर की तरफ दिया। सिमिलर वे में देखो, मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ। आप जो ढूंढते रहते हो ना, ये वॉर आ गया, वॉर की वजह से हो गया, उसने ये न्यूज दे दी, इसकी वजह से हो गया, ये डेटा आ गया, पेटा आ गया, ये हो गया, वो। हम तो डेटा बेटा देखते ही नहीं है। हम जो भी, हम ना कभी कोई डेटा की आपसे बात करते हैं, ना कोई न्यूज की बात करते हैं। हाँ, अगर कुछ चीजें हो रही है थोड़ा बहुत हम उसके बारे में बात, लेकिन जो एनालिसिस रहता है प्योर चार्ट्स के बेसिस पे रहता है। इसलिए मैं बोलता हूं ये लर्निंग कंटेंट है। आप देखिए लास्ट वीक का क्लोज क्या था। लास्ट वीक का क्लोज था 5278, और कल के दिन का लो देखो कितना है, 5260। एग्जैक्टली बाजार उसको टेस्ट करने के लिए आया था। केवल आप इतनी सी नॉलेज, इतना सा भी अगर चीजें ध्यान रख लेते, कल मूवमेंट आपको समझ में आता। ठीक है, और हमने तो आपको बहुत क्लियर तरीके से लेवल आपको बताया ही हुआ था कि कल के दिन का जो सपोर्ट होने वाला है 5250 से 5300 का होने वाला। डिफरेंट मैंने आपको रीजन लॉजिक भी दिए थे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है वो सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आता मोस्ट ऑफ द टाइम। उसी से आपकी चेकिंग होती है कि आपका कैसा आपका स्टडी है, आप अच्छा कर रहे हो एनालिसिस में, नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजों को आप डॉट से डॉट अगर कनेक्ट करोगे ना, तो ये चीजें आप भी अनुभव कर पाओगे। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, यही चीजें काम करती हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मैं तो बोलता हूं आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, डे टू डे या छोटा छोटा टाइम के लिए काम करते हो, तो आपको चार्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। कहां पर बाजार क्लोज कर रहा है, कहां पर हाई लग रहा है, कहां पर लो लग रहा है, उसी के आधार पे जो बड़े प्लेयर्स हैं अपना पोजीशन डिफाइन करते हैं। आपको, हमारे पास देखो, हमें पता है, देखो मैं आपको बाजार बता, तो मैं, मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आपको लग रहा होगा ना ये चार्ट्स के माध्यम से बाजार मूवमेंट होती है। मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, चार्ट एक मेथड है आपको समझने का कि बाजार में कैसी पोजीशंस बन रही हैं। चार्ट ऐसा नहीं कि चार्ट से बाजार ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, चार्ट इज ओनली इंफॉर्मेशन जो, जिसको बड़े प्लेयर बड़ा पोजीशन लेने से पहले क्या बोलते हैं, उसको यूज कर रहे हैं। समझ रहे बात को आप? तो उसी को हम भी देख रहे हैं। अभी उनके पास तो देखो बहुत सारा पैसा, वो तो जिधर को चाहे बटन दबाएंगे उधर को बाजार को लेके जाएंगे। लेकिन वो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या सोच रहे हैं कि हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास भी भगवान ने वो माइंड दिया है, वो आंखें दी हैं, तो देखने के लिए तो हम भी समझ सकते हैं ना उन चीजों को। तो यही चीजें, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप कहानियां सुनाने लगते हो। भैया आई एम इट एज ए टीचर, मेरा काम है आपको हर तरीके से चीजों को समझाना। जैसे जैसे आप, एक एक छोटा व्यापारी होता है ना, वो बहुत सारी चीजों को नहीं मानता है, लेकिन जैसे जैसे अपने व्यापार में आप आगे बढ़ते हो ना, आप ये एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें बुलाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं जो ग्रह नक्षत्र देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर, कि कौन सी हमारे लिए डेट सही है, कहीं ना कहीं मनी मन उनके अंदर भी है, ये ऐसी चीजें हैं, क्या बोलते हैं, मतलब उतना नहीं है, लेकिन वो जैसा एस्ट्रोलॉजर बोलता है उसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और होता भी वैसे ही है जैसा जैसा एस्ट्रोलॉजर बोलता है वैसे, क्योंकि हम उसको मानते हैं। सेम ये चार्ट में भी ऐसे ही होता है। हमें कहीं ना कहीं हमें लगता है मन में कि ये चार्ट से बाजार नहीं चलता, और एक्चुअल ट्रुथ भी यही है जो मैंने अभी वहां पर आपको बताया। लेकिन इसको सारे लोग मान रहे हैं ना, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं, और हम जैसे सीखने वाले को लोग जो बाजार को सीख रहे हैं चार्ट्स के माध्यम से, वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हमें लगता है उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं, सारा खेल है कि आप कैसे देख रहे हो, कैसा समझ रहे हो। बहुत बड़ा मैंने लर्निंग लेसन यहां पर आपको आज के दिन में दिया है इस होली फेस्टिवल के मौके पे। ठीक है, अगर आप इसको याद रखोगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपकी चार्ट स्टडीज बहुत अच्छी होने वाली है, और आप बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हो। ठीक है, तो हम थे वीकली कैंडल पे। तो अभी तो भैया ये कुछ भी यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं नीचे से बुल्स ने प्रेशर दिया है, क्योंकि लास्ट वीक की क्लोज के ऊपर ऊपर हाई भी बनाया है, लेकिन अभी ये पिछले इस वीक के ओपन के ऊपर अभी नहीं है। ठीक है, तो बुलिश तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आज का सेशन अगर निकल जाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी पिन बार काइंड ऑफ यहाँ पर कैंडल बनी हुई है। तो आज के दिन के लिए जो सपोर्ट लेवल होने वाले हैं,
ठीक है, बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको बोलना चाहूंगा। 5250 5300 वही सपोर्ट एरिया होने वाले हैं। रेजिस्टेंस के लिए 5450 वही रेजिस्टेंस होने वाला है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस 5550 से लेकर 5600 का होने वाला है। ओवरऑल मार्केट का जो बायस है ये बुलिश साइड में रहने वाला है। ठीक है, आई होप ये सेशन, ये एनालिसिस, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आप काफी इंजॉय कर रहे हो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको भी फॉलो करके जाएंगे। जो भी नई नई इंफॉर्मेशन है वहां पर हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। हैप्पी होली टू ऑल।